हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 4th। टुडे आई विल टीच यू चैप्टर फर्स्ट। आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ये आपकी न्यू बुक जिसका नाम है व्याकरण। हिंदी व्याकरण का ये क्या है, उपवन। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। कुल इसमें देखिए 15 चैप्टर दिया गया है, ये 20 चैप्टर। ठीक है, ये आपकी विषय सूची। ठीक, फर्स्ट चैप्टर में देखिए दिया गया है भाषा, लिपि और व्याकरण। ठीक है, भाषा, लिपि और व्याकरण। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। ओके स्टूडेंट, आइए देखते हैं भाषा किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए मनुष्य अपने बातचीत करने के तरीके में एक लैंग्वेज यूज करता है। ठीक है, एक साधन यूज करता है, यानी कि बातचीत करने के लिए मनुष्य को एक साधन की आवश्यकता होती है जिसे हम भाषा कहते हैं। जैसे देखिए चित्र के माध्यम से आप समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, नेताजी भाषण दे रहे हैं, नानी माँ कहानी सुना रही हैं, आदित्य और नेहा कहानी सुन रहे हैं। ठीक, रजनी लिख रही है, हेमंत किताब पढ़ रहा है, सुरभि ने दुकानदार को इशारे से समझाया। ये सब क्या है, माध्यम। ठीक है, ये सब क्या है, भाषा के माध्यम। ठीक है, इसके बाद देखिए हम भाषा को ये चित्र के माध्यम से क्या कहते हैं, और भी सरल ढंग से समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से। इसके बाद देखिए भाषा के दो रूप होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, मौखिक और लिखित। ये देखिए चार्ट बना हुआ है। ठीक है, अब मौखिक रूप क्या है, जब हम बोलकर अपनी बात व्यक्त करते हैं और दूसरा सुनता है, यानी सुनकर समझता है। यानी हम कोई बात बोलते हैं, दूसरा समझता है, तो वह भाषा क्या कहलाती है, मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे टीचर पढ़ा रही हैं, यानी अध्यापिका पढ़ा रही हैं। ठीक है, सुगंधा गाना सुना रही है। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलिए। लिखित रूप, जब हम अपनी बात लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, लिखित रूप। जैसे रजत पत्र लिख रहा है, दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए हमारे देश में कई भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे देखिए पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, पश्चिम बंगाल में बांग्ला। ठीक है, इसी प्रकार से अन्य देशों में अन्य भाषाएं बोली जाती हैं। राष्ट्रभाषा क्या है, हमारे देश में सबसे अधिक लोग हिंदी बोलते हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। ठीक है इसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अंतर्राष्ट्रीय भाषा, हमारे देश में अंग्रेजी भी बोली जाती है और यह कैसी भाषा, यह एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा, यानी इसको इंग्लिश में इंटरनेशनल लैंग्वेज कहते हैं। ओके स्टूडेंट, जो दुनिया के सभी क्षेत्रों में बोली और समझी जाती है। ठीक है, अब देखिए कुछ भाषाएं होती हैं। जैसे देखिए नेपाल में नेपाली, स्पेन में स्पेनिश, जर्मनी में जर्मन, चीन की चीनी, ऑस्ट्रेलिया की अंग्रेजी। ठीक है, अब देखिए लिपि कैसे कहते हैं, हमारे मुख से निकलने वाले अनेक ध्वनियों से भाषा बनती है। भाषा को लिखने का अपना ढंग होता है, उसे लिखने के लिए अनेक चिन्ह निश्चित किए जाते हैं जिन्हें लिपि कहते हैं। ठीक है, यानी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे ही क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये सभी की अपनी अपनी लिपियाँ होती हैं। जैसे हिंदी की देवनागरी लिपि, संस्कृत की देवनागरी, मराठी की देवनागरी। ठीक है, चूँकि ये सभी हिंदुस्तान की ही लैंग्वेज है। ठीक है, अंग्रेजी की रोमन, उर्दू की फारसी, पंजाबी की गुरुमुखी। क्लियर हो गया। ठीक, इसके बाद देखिए भाषा व्याकरण क्या है। भाषा को सही ढंग से लिखने के कुछ नियम होते हैं। इन नियमों का ज्ञान हमें व्याकरण से होता है। ठीक है, भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, बोलना और पढ़ना सिखाने वाले सूत्र को क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। इसको आपको लर्न करना है। ठीक है, जैसे सुप्रिया नाच रही है, यदि नाच रही सुप्रिया बोल दें तो वह गलत हो जाएगा। ठीक है,
इसके बाद देखिए ये भी आपको लर्न करना है। क्या है आपने सीखा, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। इसके बाद ये अभ्यास कार्य आपका, अभी जैसे वीडियो में बताया गया आपको भाषा किसे कहते हैं। बाकी आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। नेक्स्ट सेकंड वीडियो में